अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं याश शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, काफ़ी खबरें हैं लेकिन तीन बड़ी खबरें पहले आपको बताऊंगा, उसके बाद मजीद खबरें भी हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर यह है कि शरीफ खानदान की इस्टेब्लिशमेंट से एक नई डील तय हुई है। वो क्या है उसके बारे में आपको पहले बताएंगे। उसके साथ साथ दूसरी बड़ी ये खबर है कि इमरान खान ने आरिफ अलवी को एक बड़ा पैगाम भिजवाया है। वो पैगाम क्या है और क्यों वो भिजवाने की जरूरत महसूस हुई। और तीसरी बड़ी खबर यह है कि इमरान खान को एक और डील ऑफर की गई है एस्टेब्लिशमेंट की जाने से, जो उन्होंने मुस्तरद कर दी है। लेकिन उसके साथ साथ ही महमूद खान अचकजई ने एक बड़ी खतरनाक धमकी दी है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो खबर है वो है असद तूर, जो कि एक नौजवान सहाफ़ी और जिनके बारे में मैं ये बात कहूँ अगर कि इस वक्त जितना खुलकर हामिद मीर के बाद वो खेल रहे हैं, शायद कोई सहाफ़ी भी इतना खुल के नहीं सामने आ रहा। इस जबर और घुटन के दौर में जिस तरह वो बात कर रहे हैं, किसी की हिम्मत नहीं है बात करने की। उनको गिरफ्तार किया गया, उनका आज 5 रोज़ा रिमांड दे दिया गया है। FIA के जज की जानिब से FIA ने 10 रोज़ा रिमांड मांगा था, लेकिन 5 दिन का रिमांड दिया गया है। और सबसे जो तकलीफ दे बात थी कि असद तूर को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, बहुत ज़्यादा मुलाकातें रहीं। हमारे मुश्तरका दोस्त हैं एक्सप्रेस TV के मियां असलम और वॉइस ऑफ अमेरिका के असद सुहेब, उनके ज़रिए मेरी इनसे मुलाकात लाहौर में भी हुई और इस्लामाबाद में भी मुलाकातें रहीं और लाहौर में भी कई बार मुलाकातें हुई। और मैं इनको जितना जानता हूँ, इनके बारे में सिर्फ आपको ये बता दूं कि ये पाकिस्तान में कानून और आइन की हुक्मरानी चाहते हैं। ये उन चंद ऐसे विजनरी सहाफ़ियों में से हैं जो पाकिस्तान को वाकई एक जमहूरी रियासत के तौर पे देखना चाहते हैं, जिसकी सज़ा वो भुगत रहे हैं। उनको काजी फाइज ईसा के हुक्म पे उठाया गया या इस्टेब्लिशमेंट के हुक्म पे उठाया गया, इसके मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं एक बात आपको ज़रूर बताऊंगा, जिन्होंने भी उनको उठाया है, कि वो झुकेगा नहीं। और जो सबसे इसका तकलीफ दे पहलू ये था कि असद तूर ने कल एक पर्ची दी एक वहाँ मौजूद साफ़ी को कि मेरी 78 साल माँ को मेरे घर से किसी रिश्तेदार के घर शिफ्ट कर दे। लेकिन उससे भी ज़्यादा तकलीफ दे एक पहलू ये था कि उनकी वालदा की आज एक वीडियो सामने आई है जिसमें वो फ़ोन पे अदालत के बाहर खड़ी हैं और फ़ोन पे पूछ रही हैं कि मेरे बेटे को रात को इन्होंने मारा तो नहीं। फिर वो पूछ रही हैं कि इसको कुछ इन्होंने रात को खाने को दिया, ये सोया कैसे था, क्या सुबह नाश्ता उसने किया है। ये बड़े तकलीफ दे मनाजर थे और ये जमहूरियत के लिए जारी इस जंग में याद रखे जाएंगे। अब मैं आऊँगा कि इमरान खान को एक और डील ऑफर की गई है और उसके हवाले से कि उन्होंने उसका क्या जवाब दिया है। मुनीब फारूक के जरिए एक डील ऑफर की गई थी और बताया गया था कि तुन के रख देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलां कर देंगे। और जब उस पर इमरान खान पीछे नहीं हटे और KPK में अली अमीन गंडापुर को ही वज़ीर आला पंजाब के तौर पर नामजद किया गया और पंजाब में मियां असलम इकबाल को नामजद किया गया था, लेकिन उनको पंजाब पुलिस चूंकि अगवा करना चाहती थी, KPK भी पहुंची, इसलिए वो पंजाब नहीं पहुंच सके। तो उससे इस्टेब्लिशमेंट ने अंदाजा लगा लिया कि इमरान खान फिर किसी धमकी में आने वाले नहीं हैं। तो उसके बाद उनको एक और पैगाम भेजा गया है और एक दोस्त मुस्लिम मुल्क की जानिब भी पैगाम भेजा गया है। दोस्त मुसलमान मुल्क के सरबराह को दरख्वास्त की गई है कि वो सालसी का किरदार अदा करें इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। कोई ऐसा माहिदा हो जाए कि मौजूदा हुकूमत को काम करने का मौका मिल जाए और इमरान खान को जेल से निकाल कर बड़ी गाला में कैद कर दिया जाए, लेकिन ये कैद सिर्फ नज़रबंदी होगी और उनको KPK की हुकूमत बिल्कुल, यानी कि वो फ्री होंगे कि KPK की हुकूमत उनकी पार्टी करे। और इस हवाले से बड़े सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी की तरफ से भी एक वीलॉग करवाया गया है जिसमें उन्होंने इमरान खान को अपनी मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट से जो टकराव की रविश है उसको बदलने का मशवरा दिया है। और उन्होंने वीलॉग शुरू ही इससे किया है कि आज सिंध में मुराद अली शाह और पंजाब में मरीम नवाज वज़ीर पंजाब सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की वजह से बनने जा रहे हैं। और वफाक में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत बनने जा रही है, कोलिशन हुकूमत, वो भी इमरान खान की ही मेहरबानी का नतीजा है कि उनका इतना सख्त स्टांस जो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ले रखा है, उसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मजबूर है इनको आगे लाने की। और अगर इमरान खान आज इस्टेब्लिशमेंट से यानी कि अपने मामला दुरुस्त कर लेते हैं तो इन दोनों पार्टियों की सियासत में छुट्टी हो जाएगी। लेकिन अगर इमरान खान ऐसा नहीं करते तो फिर भूल जाएं कि वो जेल से बाहर आ सकेंगे और वो भूल जाएं कि सियासत में उनकी पार्टी का कोई किरदार होगा, तो फिर मुस्तकबिल जो है वो पाकिस्तान का मरीम नवाज और बिलावल मिलकर तय करेंगे।
तो ये एक मैसेज था। एक और डील की ऑफर थी इमरान खान को, लेकिन इमरान खान ने वो मुस्तरद कर दी है। हर डील की तरह इस डील का जवाब भी यही था कि मैं किसी से हाथ नहीं मिलाऊंगा, मेरी नशिस्तें मेरे हवाले की जाए। इसके साथ साथ महमूद अचकजई की असद कैसर के हमरा मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बड़ी सख्त गुफ्तगू की, और जिसमें उन्होंने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को भी बड़ा सख्त लिताड़ा, और उन्होंने खराज तहसीन पेश किया पंजाब के नौजवानों को कि किस तरह उन्होंने तमाम मजालिम का बर्दाश्त करते हुए पीटीआई को वोट दिया, और उन्होंने खराज तहसीन पेश किया पीटीआई को कि किस तरह, और उन्होंने बहुत बड़ी ज्यादती करार दी कि बल्ले का निशान छीनना। उन्होंने कहा जी बाकी जो भी कुछ हुआ मैं उस पर इतना नहीं कहूंगा, लेकिन बल्ले का निशान पीटीआई से छीनना बहुत बड़ी ज्यादती थी, और अगर बल्ले का निशान पीटीआई के पास होता तो वो क्लीन स्वीप, उनकी बातों का मफहूम यह था कि वो पूरे पाकिस्तान में क्लीन स्वीप कर जाती। उन्होंने कहा कि मैं इससे पहले पीटीआई ने जो कुछ भी किया उस पर बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक बात बता दूं कि आइन और जमहूरियत के साथ जो पार्टी खड़ी होगी उसके साथ खड़ा हूंगा। और उन्होंने नवाज शरीफ को के साथ जो उनका ताल्लुक था वो भी बताया कि वो इस नारे पे था कि वोट को इज्जत दो, लेकिन घर को आग लग गई घर के चिराग से, यानी नवाज शरीफ खुद उस नारे से पीछे हट गए। शहबाज शरीफ के हवाले से जो उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज बोले थे, उस पर फिर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए ये सख्त अल्फाज बोले कि शहबाज शरीफ जो कहता है कि मैं 15 साल से एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूं, ऐसे शख्स को मैं बिल्कुल उससे ताल्लुक रखना नहीं चाहता। बड़े सख्त और भी अल्फाज बोले। बहरहाल ये महमूद अचकजई ने बड़ी सख्त बातें की एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। उन्होंने कहा अमेरिका, फ्रांस और दुनिया की दीगर ताकतें हमसे बहुत बड़ी ताकतें हैं, उनके पास हमसे बहुत बड़ी फौज मौजूद है, लेकिन वो इस तरह मुल्क में मुदाखलत नहीं करती हैं अपने मुल्क में जिस तरह हमारी एस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करती है। ये बड़े सख्त अल्फाज थे उनके, और इस पर यानी कि गौर करना चाहिए हमें कि केपीके से और बलूचिस्तान से महमूद खान अचकजई साहब की पार्टी जो है वहां से इलेक्शन लड़ रही है, वहां से ये सख्त आवाजें आ रही हैं। अब दूसरी खबर के इमरान खान ने सदर को क्या पैगाम भेजा। सदर की जानिब से इमरान खान को एक बार फिर पैगाम भेजा गया था कि यानी आखिरी दिन उनके चल रहे हैं, और वो उंगली कटाकर, मैंने आपको पहले भी कहा था कि शहीद बनना चाहते हैं। मेरे 5 दिन पहले का ये वीलॉग था कि इमरान खान सदाओं में माफ़ी नहीं चाहते। अब सदर की जानिब से बाकायदा उनको पैगाम भेजा गया था कि वो सदारत छोड़ने से पहले पहले उनकी सदाओं को माफ़ करने का वो ये खतरा मोल लेने को तैयार हैं, लेकिन इमरान खान ने बहुत सख्ती से उनको मना कर दिया है कि वो अपनी सजाओं में किसी किस्म की माफ़ी नहीं चाहते। ये क्यों उनको पैगाम देने की जरूरत पेश आई? क्योंकि सदर आरिफ अलवी को अब नजर आ रहा है उनका मुस्तकबिल के एस्टेब्लिशमेंट ने उनके साथ धोखा किया। इतने अरसे वो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर पीटीआई को धोखा दिया। उनकी जो जमान पार्क में इमरान खान की गिरफ्तारी से पहले आखिरी मुलाकात हुई थी वो इंतहाई नाखुशगवार माहौल में हुई थी। मैंने आपको पहले भी बताया था 5 दिन पहले के वीलॉग में। उसके बाद जो एस्टेब्लिशमेंट ने उनके करप्शन केसेस के हवाले से उनको डरा रखा था, उनकी फैमिली, उनके बेटे के करप्शन केसेस के हवाले से, जो अब उन्होंने अपने जो उनके माउथ पीस सहाफी हैं उनके जरिए आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया पे उनके चर्चा करना भी शुरू कर दिया है, उन केसेस के डर से उन्होंने अपना वो किरदार अदा नहीं किया जिसकी पीटीआई की क़यादत उनसे तवक्को रखती थी। वो आईनी किरदार जो कि आइन की खिलाफ वर्जी पर उनको अदा करना चाहिए था, जो पंजाब और केपीके की असम्बलियां टूटने के बाद मुकर्ररा मुद्दत में इंतखाबात नहीं करवाए गए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये उसमें अपने इस केस के हवाले से ये कहा था कि इसमें सदर का अख्तियार था, इलेक्शन कमीशन का अख्तियार नहीं था, तो उन्होंने वो किरदार अदा नहीं किया। अब उनको वो पेशेमानी घेरे में ली हुई है कि ना तो वो जो केसेस के हवाले से उनको डराया गया, अब एस्टेब्लिशमेंट वो केसेस भी खोलने को तैयार हो गई है, तो अब वो उंगली कटाकर शहीदों में शामिल होना चाहते हैं। ये मैंने 5 दिन पहले के वीलॉग में आपको बताया था। अब मैं आऊंगा अपनी आखिरी और सबसे बड़ी खबर कि शरीफों ने एस्टेब्लिशमेंट से एक नई डील की है, और ये डील जो है वो अब सामने आई है जब मरियम नवाज ने वज़ीर पंजाब का हलफ उठा लिया है, वज़ीर पंजाब बन चुकी हैं। उससे पहले वो ये सामने नहीं लाना चाहते थे। वो डील ये थी कि शरीफों ने एस्टेब्लिशमेंट को बताया था कि पीपल्स पार्टी उनको ब्लैकमेल करेगी, और उनको इमरान खान से एक बार फिर डराया, जो एस्टेब्लिशमेंट की टॉप ब्रास है उसको फिर डराया कि अगर हम परफॉर्म ना कर सके और पीपल्स पार्टी की ब्लैकमेलिंग की वजह से मुस्लिम लीग नून मईशत को ना संभाल सकी तो फिर ये आपकी भी नाकामी होगी, और इमरान खान इस बार इलेक्शन में आप जो मर्जी कर लें उसको रोक ही नहीं सकेंगे। जिस पर उन्होंने उसका उनसे हल पूछा था, तो हल उन्होंने ये दिया कि उनको इतनी नशिस्तें मजीद दे दी जाएं जिससे वो पीपल्स पार्टी की ब्लैकमेलिंग से बेनियाज हो जाए। उस पर एस्टेब्लिशमेंट ने काम शुरू कर दिया है, और पहली नशिस्त लोधरा से NS-93 तांदलियावाला से सादुल्ला बलोच जो पीटीआई के हैं, जो ये नशिस्त जीत चुके थे, तमाम तर धमकियों के बावजूद, 50 करोड़ रिश्वत की ऑफर के बावजूद उन्होंने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा। इलेक्शन कमीशन ने उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया, कौमी असम्बली में उनकी रजिस्ट्रेशन बतौर MNA होगी। उसके बाद उनके मुखालिफ की ये हल्के की रिकाउंटिंग की दरखास्त को इलेक्शन कमीशन ने
जो स्टैब्लिशमेंट है उसके हुक्म पर एक्सेप्ट किया, जिस पर वो हाई कोर्ट से हुक्म इंतनाई स्टे ऑर्डर लेके आए, लेकिन उसके बावजूद फैसला कर दिया गया और ये सीट उनसे छीन ली गई है। अब मेरे जराये के मुताबिक 10 से 14 सीटें पीटीआई की रिकाउंटिंग में, जिसमें फर्क कम है, वो उनसे छीनी जाएंगी। दूसरी सीट पे भी काम हो रहा है, उसके बाद मजीद सीटों पे भी होगा। इसके अलावा मखसूस नशिस्तों पर भी इलेक्शन कमीशन तमाम कानूनी पहलुओं को देख रहा है कि पीटीआई की नशिस्तें जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नाम से इस वक्त वो मांग रहे हैं वो कैसे छीनी जाए, और इस तरह मुस्लिम लीग नून को ये नशिस्तें दी जाएंगी ताकि वो पीपल्स पार्टी की ब्लैकमेलिंग से बेनियाज होकर खुल खेले। और ये मैं आपको जो खबर दे रहा हूं, ये इसलिए नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने जो स्टैब्लिशमेंट से डील की थी, इसको उस वक्त तक खुफिया रखा गया जब तक मरियम नवाज वजीर आला पंजाब न बन जाए, क्योंकि इससे दोनों पार्टियों के ऑफेंड होने का खतरा था। जरदारी साहब के ऑफेंड होने का खतरा था कि पंजाब में वो अपनी हमायत खींच लेंगे और वफाक में भी फौरी इन सीटों के फैसला होने से पहले अपनी हमायत खींच लेंगे। दूसरी जानब पीटीआई की जानब से सख्त रद्दअमल आने की तवक्को थी कि वो पंजाब में मरियम नवाज के वज़ारत आला के हलफ के दौरान या इलेक्शन के दौरान कोई बहुत ज्यादा बड़ा मैसिव लेवल का एहतजाज न करें। लेकिन जिस तरह के पंजाब की क्यादत अभी तक आगे नहीं आ सकी, एहतजाज नहीं कर सकी, उन्होंने मरियम नवाज को वॉक ओवर दिया और मरियम नवाज आसानी ना सिर्फ वज़ीर पंजाब मुंतखब हुई बल्कि उन्होंने तकरीर भी बड़े सुकून से की और पीटीआई बाहर एहतजाज करती रहेगी, जिसको मीडिया पर नहीं दिखाया गया। इसके साथ साथ मजीद भी आपको जो खबरें हैं वो आइंदा दिनों में देता रहूंगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।